2022 में डॉक्टर ने नवंबर में मुझे बोल दिया था अब आपके पास सिर्फ 6 महीने ही हैं। मैं डॉक्टर के पास हर महीने जाती थी, हर हफ्ते जाती थी कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे दवाई दीजिए। तो वो मुझे कभी डोलो देते थे, कभी मुझे तसल्ली देते थे कि नहीं मैम आप ठीक हो, आपकी इस बीमारी से ही आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो आपको हमने बोल ही दिया कि आपको ट्रांसप्लांट कराना है, तो ये चीज़ें नहीं खत्म होंगी, ये बढ़ती ही जाएंगी, तो आपको जाना ही पड़ेगा। मेरा काम करने में मन नहीं लगा, मेरा घर में काम मैं कर नहीं पाती थी, क्योंकि अगर मैं घर में काम करती मेरा सांस फूलता था, ना मैं ऑफिस से काम कर पाती थी। तो मेरी जो बैंक की कलीग हैं मेरी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे डिप्रेशन से पहले वो बाहर लेके आए मुझे कि नेहा ये आपका रास्ता नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपनी बीमारी से लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आपको ताकत लेनी पड़ेगी और वो यीशु मसीह ही आपको दे सकते। तो उन्होंने मुझे सिर्फ बताया था और शायद मैं उस स्टेज में भी नहीं थी कि मैं एक्सेप्ट करने की स्टेज में कि यीशु मसीह भी कौन है क्या है, बट फिर भी उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए प्रेशर नहीं दिया, कुछ भी नहीं है। वो मेरे लिए प्रेयर करते रहे कि मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ, मैं अपनी बीमारी से बाहर आ चुका हूँ, मैं अपनी बीमारी से लड़ सकूँ। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, वो बेमी पैट्रिक हैं, शी इज़ द HR हेड ऑफ राइट नाउ, रीजनल हेड। मुझे उस टाइम पे अपनी बीमारी दिख रही थी, मुझे बीमारी से मुक्ति चाहिए थी अपनी। मुझे बहुत शर्म आती थी लोगों के सामने आने से, क्योंकि मैं सिलेंडर के साथ थी और 24/7 मुझे लेना ही पड़ता था, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन नहीं लेती थी डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मुझे लेना ही पड़ता था 24/7, नहीं तो मेरी सर्कुलेशन नहीं होती थी। सर्कुलेशन से आई कैन हैव अटैक ऑल्सो, आई कैन हैव स्वेलिंग इश्यूज ऑल्सो। तो ये मुझे होता था। लोग पूछते थे मुझसे कि आपने क्यों लगा रखा है, आपको क्या हो गया है, क्या ऐसी वजह हो गई एकदम से। तो मुझे उनके जवाब देने में बहुत फील होता था और मैं बहुत रोती थी उन चीज़ों से। अक्टूबर में क्या, जहाँ पे ट्रांसप्लांट पे लिस्ट में मेरा नाम चढ़ गया था, वहाँ काफ़ी वो कैजुअलिटीज़ हो रही थी ट्रांसप्लांट के बाद, और लोग 7 दिन बाद 10 दिन बाद काफ़ी डेथ हो रही थी। तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने रात को 11 बजे मैंने मैम को कॉल किया, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया रात को 11:30 बजे कि नेहा के हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज है वो अभी निकल जाए, ड्रेन हो गई। लिटरली उनकी वर्डिंग्स ये थी मेरे लिए कि हे प्रभु, हे यीशु, जो हम दोनों प्रेयर कर रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसके हार्ट में जो भी ब्लॉकेज है वो अभी ड्रेन होकर निकल जाए, इसके फेफड़े दोबारा से रीलाइव हो जाए, इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत न पड़े। उस प्रेयर, वो प्रेयर ऐसी थी कि वो मेरे कानों में आज तक भी गूंजती है। और उस प्रेयर के बाद मतलब मुझे थोड़ा सा फर्क लगने लगा, अपनी बॉडी में चेंज लगने लगा, कि मैं डेली काम करने लगी अपने आप। नहीं तो मैं सपोर्ट लेके करती थी, सिलेंडर लगा के करती थी, तो मैंने धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने लगी। और जैसे साथ में साथ क्या हो रहा था कि वहाँ पे डेथ हो रही थी, वो भी दिमाग में था कि हम सारा खर्चा लेके आए हैं यहाँ पे, सब मतलब कि इसी होप से आए हैं कि नई लाइफ मिलेगी। तो फिर मैंने फ्रेंड को कांटेक्ट किया कि ऐसे डेथ हो रही है। उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार अपोलो चेन्नई जाइए, वहाँ एक बार इवैल्यूएशन कराइए। फिर मैं अपोलो चेन्नई मैंने टिकट बुक किया और मैंने वहाँ पर इवैल्यूएशन करवाया। वहाँ मुझे पता चला कि मेरे हार्ट का होल 80% क्लोज हो चुका है। ओके। तो मेरे हस्बैंड और मैं शॉक थे कि हार्ट का होल भी 80% क्लोज हो चुका है, और मैं बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पा रही थी, ब्रीथ आउट कर पा रही थी, अच्छे से मैं स्टेयर्स चढ़ पा रही थी, स्टेयर्स में कभी नहीं चढ़ी। 5 साल से मेरा जो लिमिटेशंस हो गई थी काम की, वो मैं अच्छे से कर पा रही थी, चलती थी, फिरती थी, बात करने लग गई थी। यदि परमेश्वर को किसी इंसान को चंगाई देनी होती है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। नेहा की अद्भुत चंगाई उसके यीशु मसीह पर विश्वास की एक जीवंत गवाही है, निराश लोगों के लिए आशा की किरण है, और ये प्रमाण है कि कोई भी पीड़ा ईश्वर की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। यह चमत्कार साक्ष्य है कि जिसने हमें बनाया वो आज भी अद्भुत रीति से अपनी इच्छा के अनुसार असंभव को संभव कर देता है, ताकि हमारा विश्वास उसमें बना रहे। तो आइए इसी आदर और स्तुति के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। आमीन।